हुमायूं के मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट हुमायूं की स्मृति में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का गौरव तब बढ़ा जब इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के 60 वर्षों से पहले निर्मित मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम विश्राम स्थल है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। यमुना का तट निजामुद्दीन दरगाह के निकट होने के कारण ही हुमायूं के मकबरे को यमुना तट पर ही बनाया गया था और वहीं मकबरे के पास दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की भी कब्र है। बाद में मुगल इतिहास के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे। 1857 की क्रांति के समय अपनी तीनों बेगमों के साथ कप्तान होन्सो ने उन्हें पकड़ लिया था और रंगून में कैद करके रखा था। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किले में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराग मिर्जा घियास ने बनाया था। हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौत को बेगा बेगम को काफ़ी अफसोस हुआ था और इसीलिए उन्होंने हुमायूं की याद में मकबरा ए हुमायूं बनाने की ठानी। हुमायूं के मकबरे की संरचना इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जो मकबरे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का एक बढ़िया उदाहरण है। इस मकबरे की स्थापना फारसी वास्तुकार मिराग मिर्जा घियास ने की थी, जिन्हें हेरात, बुखारा, उज्बेकिस्तान से विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलवाया गया था। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मिराग घियाउद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूरा किया। यह मकबरा 120 मीटर वर्ग के चबूतरे पर है तथा 47 मीटर ऊंचा है। 4 बाग गार्डन। 4 बाग एक फारसी शैली का बगीचा है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसे 4 बाग नाम दिया गया है। इस गार्डन में 4 वर्गों को छोटे मार्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ के 4 बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन आने वाले वर्षों में ये सब तेजी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद में मुगल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का महंगा रख रखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने 4 बाग में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था।
1860 में मुगल शैली के 4 बाग अंग्रेजी शैली में बदलते गए। इनमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्करों में बदल गए व क्यारियों में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने तब उन्होंने इसे वापस सुधारा। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत से नवीन स्थापित पाकिस्तान को लिए जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल गए। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये कैंप लगभग 5 वर्षों तक रहे और इनसे स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बगीचों, पानी की सुंदर नालियों आदि को। इसके उपरांत इस नुकसान को रोकने के लिए मकबरे के अंदर के स्थानों को ईंटों से ढक दिया गया, जिसे आने वाले वर्षों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने वापस अपने पुराने रूप में स्थापित किया। ईसा खान का मकबरा और मस्जिद। यह ईसा खान नियाजी का मकबरा, जो शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस था, वह वास्तव में मुगलों के विरोधी थे और उनके खिलाफ लड़े थे। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण किया गया था। यह मकबरा एक अष्टकोणीय उद्यान से घिरा हुआ है और बाद में ईसा खान के परिवार को भी इस स्थान पर दफन किया गया था। हुमायूं के मकबरे में 100 से अधिक कब्रें हैं, जो एक गार्डन से घिरी हुई हैं। अफसरवाला मकबरा। अफसरवाला अकबर के दरबार में एक कुलीन था और उसका मकबरा हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पश्चिम छोर की ओर स्थित है। इस मकबरे के पास मस्जिद भी स्थित है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह अफसरवाला को समर्पित है। बता दें कि इन संरचनाओं का निर्माण 1566 से 1567 की अवधि के दौरान हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐतिहासिक कारनामे की टीम पुनः ऐसी कुछ जानकारियों के साथ हाजिर होगी। धन्यवाद।